कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। डिफेंस कलेक्टर सदर आई चंडीगढ़ रोड, गार्डन, शारा फैसल, एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों में बारिश। नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब आ गई। अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में तूफानी हवाओं के साथ 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। मौजूदा सिस्टम मंगल के रोज तक सिंध भर में मौजूद रह सकता है। के इलेक्ट्रिक की भी शहरियों को ज़ेरे तामीर इमारतों, बिल बोर्ड्स और बरकी तनसीबात से दूर रहने की हिदायत। शहर के 1900 में से 170 फीडर्स हिफाजती इक़दामात के तहत बंद कर दिए गए। उधर हैदराबाद, सांगड़, थरपारकर, मीरपुर खास, टंडू आदम समेत सिंध के मुताबिक इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। तूफानी बारिशें और सैलाबी सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाने लगी। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी, 6000 से ज़ायद मकानात मुनहतिम हुए। खुजदार में सैलाबी रैले करीबी आबादियों में दाखिल, 50 से ज़ायद घरों को नुकसान। कौशक नदी में बच्चा डूबकर जाँ बहक। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। चक शहीद, फाजलपुर और रुझान में बंद टूट गए। लंडी सईदान में 3 जगहों पर शगाफ, नाला डेक में दरमियाने और लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मोहम्मद में सैलाबी रेले, कच्चे रास्ते, सड़कें और खेत बहा ले गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। अपर कोहिस्तान में सैलाब के बायस कई मकान डूब गए। कुंदियाँ, बढ़ती, जशोई, डंगोई और दानिश में तबाही। रोड बंद होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत। रेस्क्यू का काम ताहाल शुरू न हो सका। पंजाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बनी गाला में अहम इजलास तलब कर लिया। सीनियर क़यादत शरीक होगी। सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। पंजाब असम्बली की सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में PTI क़यादत के ज़ेर समात मुकदमात और आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को घर भेजने की तैयारी मुकम्मल। दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद के लिए PTI और काफ लीग की नंबर गेम पूरी। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक जमा, जल्द कार्रवाई का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली की जारी इजलास में किसी वक्त भी अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे पर रखी जा सकती है। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 186 नंबर शो कर दिए। खुफिया वोटिंग में मजीद वोट भी मिल सकते हैं। डेढ़ माह में पंजाब के वजारती आला का 2 मरतबा हल्फ उठाया गया। अब तीसरे की तैयारी है। इससे बड़ा मौशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम क्या होगा। हफ्ते में डॉलर 20 रुपये मजीद बढ़ा। मिफ्ता ने LPG पर लेवी बढ़ा दी। नून लीग ने पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद अदलिया को भी निशाने पर रख लिया। फजलुर रहमान और सरदारी बिफर चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। मुल्क को मौशी बहरान की क़यामत से बचाने के लिए बहुत थोड़ा अरसा रह गया है। 30 अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करना होंगे, वरना शायद कोई भी हुकूमत ना चला सके। सौ जूते और 100 प्याज वाला मुहावरा जैसे नून लीग पर सादिक आता है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग को लगा कि इमरान खान के खिलाफ स्टैब्लिशमेंट से नथी होकर गलती हो गई तो मरियम नवाज एंटी स्टैब्लिशमेंट चूरन बेचेंगी। अदलिया के खिलाफ बयानात शुरू हो गए। चंद रोज में फौज के खिलाफ भी होंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं इन्होंने आपस में तय किया कि एक भाई प्रो स्टैब्लिशमेंट और दूसरा एंटी स्टैब्लिशमेंट वंदन बेचेगा। एक नाकाम हो तो दूसरा आगे कर दो। यही फॉर्मूला अगली नस्ल में मुंतकिल किया जा रहा है। नून लीग की हिकमत अमली नून लीग को सियासत से मुकम्मल बाहर कर देगी, मगर नुकसान इदारों को होगा। इदारे इस गर्दाब में अपनी क़यादत की गलतियों से फंसे हुदूद में रहते तो कुछ नहीं था। 100 प्याज और 100 जूते अब इमरान खान का मुकद्दर है। इदारों को गाली देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। इमरान खान को इक़्तिदार में वापसी के लिए एंटी और प्रो स्टैब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का बयानिया आइन का बयानिया है और रहेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतालिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतालिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की जाए।
अहम कौमी, सियासी और आईनी मामलात पर इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। पीडीएम काबीना ने तमाम तरीक़ेकार नज़रअंदाज कर दिए। रियासती असासों को बैरूनी ममालिक को बेचने पर रेगुलेटरी चेक खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। असासों की फरोख्त से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी के फैसलों को अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही तहकीकाती एजेंसीज इसकी तहकीकात कर सकती हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट। असद उमर कहते हैं, परेशानी की ज़रूरत नहीं, ये डूबते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियाँ हैं। कौम ने बंद कमरों की साजिशों की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। हमाद अजहर बोले, अवाम ने सियासी निज़ाम में मुदाखलत करके साजिश को नाकाम बना दिया। पीडीएम ने पहले मुल्क की खुददारी बेची, फिर मईशत तबाह की और फिर अवाम को दबाने के लिए जुल्म और बर्बरियत पर उतर आए। अब मजलूमियत का चूरन बेचते फिर रहे हैं। तिरसठ सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज हुआ तो फुल कोर्ट बैठा था। 17 जजेस से 18वीं तरमीम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो पार्टी हेड के हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब ने कहा कि डिप्टी स्पीकर को कानून के तहत असेंबली को चलाना होता है। डिप्टी स्पीकर के सामने फैसले के वक्त आर्टिकल 63A की वाज़ेह तरामीम मौजूद थी। शाजी अमरी ने कहा कि इमरान खान के माजी और हाल से सब वाकिफ हैं, ये सस्ती शोहरत के लिए अपनी सियासत चमका रहे हैं। शाह महमूद माजी में कहते थे कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, आज कुछ और कह रहे हैं। हमारा मुतालबा और दरख्वास्त यही है कि इस केस को फुल बेंच में सुना जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर क़मर ज़मान कायरा ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के फैसले को आइन की रूह करार दे दिया। कहते हैं, फैसला पार्लिमानी पार्टी का नहीं, मदर पार्टी का होता है। अदालत ने हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला का नाम दिया है, जिसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं। अदालत के एहतराम की तरह पब्लिक ऑफिस का भी एहतराम किया जाना चाहिए। डाका तो यह है कि क़ाफ लीग हमारे साथ फैसला करने के बाद PTI के साथ चली जाए। सियासी जमातें याद रखें, पार्लिमान माँ है, अपने फैसले अदालतों के बजाय खुद करें। दोस्त मिजारी ऐसा नकम्मा, नालायक और नाअहल है कि सुप्रीम कोर्ट का सादा सा फैसला तक समझने से कासिर है। जिंदगी में इस शख्स ने कभी कोई काम नहीं किया और महज इस्तेहकाक पर ही जिंदगी गुजारता आया है। अब इसने अदालत में पेश ना होकर खुद को एक बुज़दिल भी साबित कर दिया। PTI रहनुमा शेरी मिजारी कहती हैं कि अगर मकसद पर यकीन और अपने फैसलों को अपनाने की हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। हम तुम्हारी तरह मुखालिफिन के निर्खर में होने के बावजूद बिक कर कुर्सी पर बैठे, ना खौफ से लरसते रहे। दोस्त मिजारी एक और वजह है जिसके बायस निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। मुझे इसकी इंतखाबी मुहिम चलाने पर निहायत शर्मिंदगी का सामना है। मुल्क भर में बिजली का बहरान जूं का तू। मजमूई शॉर्टफॉल 2500 मेगावाट से जायद हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। कराची में सूरत हाल संगीन, कई इलाकों में 10 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में 5 घंटे तक बिजली बंद। पेस्को के शहरी इलाकों में 8 और देही इलाकों में 10 घंटे तक लोड मैनेजमेंट की जा रही है। मुल्क भर के इतवार बाजारों में महंगाई के डेरे, सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी निर्ख नजरअंदाज, दुकानदार अपनी मर्जी के रेट्स पर अशिया फरोख्त करने लगे। लाहौर में प्याज की सरकारी कीमत 73 रुपए, दुकानदार 90 रुपए के बेचने लगे। टमाटर 5 से 15 रुपए, आलू 13 रुपए महंगा फरोख्त। चिकन का रेट 387 रुपए तक पहुंच गया। इस्लामाबाद के इतवार बाजारों में भी सब्जियों की जायद कीमत वसूल की जाने लगी। शहरियों का प्राइस कंट्रोल कमेटीज को फाल करने का मुतालिबा। हसास टेलीकॉम डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट होगा। PTA ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। वीडियोस, वॉइस मैसेजेस और दीगर डेटा का भी ऑडिट हो सकेगा। फ्रेमवर्क के मुताबिक तमाम कंपनीज को दरख्वास्त पर डेटा ऑडिटर्स को रसाई देना होगी। आलात के आलमी मेयार के होने और डेटा की हिफाजत चेक करने के लिए भी ऑडिट किया जा सकेगा। सार्फिन के हसास डेटा के तहफ़्फ़ुज़ की रिपोर्ट PTA को देना होगी। लाइसेंस होल्डर सिक्योरिटी इक़दाम ना कर सका तो उसके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट भेजी जाएगी। टेलीकॉम कंपनीज की स्टीयरिंग कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी देगी।